और देखिए जो परिणाम आए हैं उस परिणाम को आप, मैं 1 मिनट आपके सामने बताता हूं। जो बैलेट पेपर से गिनती हुई है, यानी जो सरकारी कर्मचारियों या यूं 80 साल के ऊपर के लोग थे या विकलांग लोग थे, उनके जो बैलेट पेपर से उन्होंने वोट डाला, उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है, 304। और समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला है। मैं जमीन पर था, मैंने जमीन पर देखा, और जमीन पर आकलन करने के बाद ही मैंने कहा कि 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीट आएंगी, और मेरी बात वो सच निकली। लेकिन ईवीएम में बेईमानी करके वो सब किया। हमने समाजवादी पार्टी के साथ में बिना किसी शर्त के और बिना किसी सीट के गठबंधन किया, क्योंकि देश को बचाना था, देश की जनता को बचाना था, लोकतंत्र और संविधान को बचाना था, इसलिए किया। और अब आपके माध्यम से भी मैं समझता हूं माननीय अखिलेश यादव जी तक हमारी बात पहुंचेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर, सपा और सपा गठबंधन के जो लोग हैं उनसे मिलकर इस आंदोलन में वो हमारा साथ दें, इसके लिए मैं उनसे बात करूंगा और भी सबसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा साथी। तो क्या अभी तक सर जो आपके गठबंधन के दल है उनसे सहमति नहीं बनी है इस आंदोलन? नहीं, सहमति की बात तो तब होगी ना कि जब हम बात करेंगे। अभी उनसे बात नहीं हुई है, पहले सारी चीजें देख लें, सारे आकलन कर लें हम, उसके बाद में हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे, उनसे मिलेंगे बाकायदा। और इस बीच में मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, इसको जरूर रिकॉर्ड करें कि इस बीच में, क्योंकि 2 तारीख को अब हमने मीटिंग रखी है, सभी देश भर से जो भी लोग आएंगे, उससे पहले हम लोग इस बात को बाकायदा चुनाव आयोग को भी एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम एक उनको अपना जो सारी स्थिति है इन सब चीजों का आकलन करते हुए उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे एक। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात पहुंचाएंगे, और उसके बाद में बाकी और सारी चीजें हैं, किस तरह से करेंगे, आप सारे साथियों के सामने बात हमेशा क्लियर रहेगी। तो सर अभी समर्थन आपका है सपा को? बिल्कुल रहेगा समर्थन, बिल्कुल सपा के साथ समर्थन है, सपा के साथ समर्थन रहेगा। जब तक सही मुद्दों पर लड़ाई रहेगी हमारा समर्थन रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि जब नतीजे जाते तब लोग आप लोग शोर मचाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की बात को आपने सुना, आपने हमारी उस बात को नहीं सुना। जब मैंने पहले फेज की पोलिंग होने से पहले ही 9 तारीख को, अभी बताया मैंने आपने, 9 तारीख को जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरह से धांधली होने वाली है, किस तरह से ईवीएम बदली जाएंगे, मैंने तुरंत वीडियो बना के डाला। इसके अलावा चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था, मैं हर मंच पर जहां भी गया मैंने ईवीएम के विषय में बताया, घोटाले के विषय में बताया। और मैंने बनारस में शायद मेरा 28 फरवरी या 1 मार्च के आसपास का मेरा वीडियो है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि गड़बड़ी होगी, मुझे मालूम है कहां का गड़बड़ी होगी, मैंने जिलों के नाम भी गिनाए, और मैंने उनको कहा कि लोगों को ईवीएम बदली गई है, इसको कैसे पहचानेंगे, उसकी भी सारी चीजें मैंने बताई, जो आज की तारीख में करोड़ों लोग उससे देख चुके हैं। सर रोक क्यों नहीं पाया आप लोग? तो कौन नहीं रोक? गठबंधन था सर, आपके साथ तो लोग भी थे, सब कुछ था सर। आप जब प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, और जब हम बता रहे हैं, लोग भी कई बार जोश में होश खो बैठते हैं, होश नहीं रखते हैं, उस स्थिति में जिन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए थी, जहां उसको चेक करना चाहिए था, वहां उतना नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा, अगर लोग जागरूक इतने नहीं होते तो कैसे कोशिश की उन्होंने, कैसे पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, जो मीडिया में दिखाई जा रही है वो कैसे पकड़ी गई, लोगों ने बनारस में कैसे पकड़ी गई, बरेली में 200 मशीनें बदली जाएंगी उसके विषय में कैसे सूचना मिली, हर जगह जहां भी हो सकता था लोगों ने उसको रोकने का, पकड़ने का प्रयास किया। सारी चीजें किसका बहिष्कार क्यों नहीं करा? बीजेपी यही तो चाहती है, आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए, वो अपने आराम से जीत गए, आप भूल गए राजतंत्र बन जाएगा। भाई आप क्या भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद वो चीज आराम से जीत के आ गए चुनाव में, यही तो वो चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद ही समझ गए थे कि वो हार रहे हैं, लेकिन वो ये बोल नहीं सकते थे। नहीं, हार कैसे रहे मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सुना है जो आप बात कर रही हैं कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद हार गए हैं। मैं इस बात को जब तक खुद नहीं सुन लूंगा मैं आपकी बात के जवाब नहीं दे सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और ओम प्रकाश राजभर जी नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भी कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल अब कहने से बात नहीं बनेगी, इसको सब लोग मिलके इकट्ठे होके पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करें, और तभी ये ईवीएम रुक पाएगी। जन आंदोलन नहीं हो पाएगा
तो इसके रुकने की संभावना नहीं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष में, जैसे कांग्रेस है, राजद है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र वगैरह में, शिवसेना वगैरह, क्या आपका साथ दे रही है वो ईवीएम के खिलाफ? देखिए, अभी हमने बात नहीं की, अब पहली वो है, हमने आपके माध्यम से सूचना हम पहुंचा रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद हम लेटर भी देंगे अपनी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से लेटर भी देंगे लिखित में, उनसे निवेदन करेंगे इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। अगर वो देते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं देते हैं तो उस समय डिसाइड किया जाएगा। 2019 से हम आपको देख रहे हैं, आप बाकायदा विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं, जब आप लकीर पीटते हैं सांप निकलने के बाद में, नहीं, पहले आप विरोध को नहीं करते, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है और झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस चुनाव से, जो 2022 का चुनाव हुआ है, इससे 6 महीने पहले देखा होगा, हमने बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था, पूरे देश में लोगों से हमने रिक्वेस्ट की थी और यह कहकर कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव है, 18 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, अगर 9 करोड़ के लगभग मतदाता इस हमारे हस्ताक्षर अभियान में हमें हस्ताक्षर करके दें तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के ईवीएम को बंद करा दें। लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया और अब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम का हटना जरूरी है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपके साथ जुड़ी है जो ईवीएम पे? अंतर्राष्ट्रीय संस्था की क्या जरूरत है? कोई एजेंसी? किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत क्या? ये क्या अंतर्राष्ट्रीय मामला है? हमारे पास बहुत सारे, ये हमारा हमारे देश का इंटरनल मैटर है। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा आंतरिक मसला है, हमें लड़ना है, हम सुलझाएंगे। क्या हम किसी बात से कमजोर हैं? क्या सरकार से लड़ नहीं सकते हैं क्या हम लोग? क्या अपने आंदोलन को हम खड़ा नहीं कर सकते हैं? क्या ईवीएम को हटवा नहीं सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, हम वही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है। एक और बड़ी गलतफहमी चल रही है, मैं आपको बार बार बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये ईवीएम है इसके लिए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाएं। उन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या लेना देना? ये दो के बीच का मसला नहीं है, यह मसला भारत का अपना आंतरिक मसला है। और जब तक दो देशों के बीच का मसला नहीं होगा और जब तक केंद्र सरकार किसी को डिप्यूट नहीं करेगी, ना तो वहां जा सकता ना ही कोई बोल सकता है। यह हमारा मसला है। और दूसरा, जो हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया था, आप देखेंगे कि यह पेपर था, यह पेपर आप देखिए, यही वो पेपर था। 6 महीने से यह काम चालू है। यह बाकायदा हम लगातार कोशिश कर रहे थे। यह फ्रंट पेज और यह इसका बैक साइड का पेज, हम फिर से इसको शुरू करने वाले हैं। लगातार बहुत साफ इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे बहुत साफ लिखा हुआ है। हम इसको फिर से इस हस्ताक्षर अभियान को शुरू करने वाले हैं और इसीलिए ताकि पूरे देश में लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के हमारा साथ दें, इसीलिए हमने जो है 2 तारीख की पहले मीटिंग बुलाई है। उसके बाद फाइनल चीज हम डिसाइड करेंगे। ये चीज आप बैलेट पेपर की मांग करते हैं लगातार, कई सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष हो पाएगा चुनाव? क्यों नहीं हो पाएगा निष्पक्ष? क्यों नहीं हो पाएगा बैलेट पेपर से निष्पक्ष? केवल बैलेट पेपर की बात नहीं है, मैं जो कर रहा हूं, मैं कई काम कर रहा हूं, आप उस चीज को देख नहीं रहे हैं। मैंने जो आंदोलन जब शुरू किया उसमें जो मैंने बात कही, मैंने उसमें एक बात अभी जो आपको बताई कि न केवल बैलेट पेपर से चुनाव हो बल्कि एक ही फेज में चुनाव हो। विद वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।